इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर भरने के लिए 1 से 6 नंबर तक के फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन के जरिए आईटीआर फॉर्म 1 से 6, आईटीआर वी और आईटीआर पावती प्रापत्र को नोटिफाई किया है। इनके जरिए पर्सनल इनकम टैक्स भरने वाले इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। इस बार के आईटीआर फॉर्म में खास बात है कि वर्चुअल डिजिटल असेट यानी वीडीए के बारे में अलग से ब्यौरा देना होगा। इस कैटेगरी में खास तौर से क्रिप्टो करेंसी को भी शामिल कर लिया गया है। फॉर्म में मांगे गए ब्यौरे के मुताबिक टैक्स पेयर्स को बताना होगा कि उन्होंने 2022-23 में कितनी क्रिप्टो करेंसी खरीदी या बेची है। उसकी कीमत की जानकारी भी आयकर फॉर्म में देनी होगी। उसको बेचने पर टैक्स पेयर को कितनी कैपिटल गेन हुआ है उसकी जानकारी भी देनी होगी। टैक्स लगाने का ये ऐलान वित्त मंत्री ने बजट 2022 में ही कर दिया था, जिसके मुताबिक किसी भी वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के ट्रांसफर से होने वाली इनकम पर 30% के रेट से टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर करने के संबंध में किए गए किसी भी भुगतान सोर्स पर 1% टीडीएस देना होगा। जानकारों के मुताबिक सीबीडीटी ने असेसमेंट ईयर 2023-24 के इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को बहुत जल्दी नोटिफाई कर दिया है। इससे टैक्स पेयर को अपनी इनकम के रिटर्न को तैयार करने में मदद मिलेगी। पिछले साल ऐसे फॉर्म अप्रैल के पहले हफ्ते में नोटिफाई हुए थे। बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम टैक्स पेयर्स के इस्तेमाल वाले आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को पहले से ही आसान बना दिया गया है। 50 लाख रुपए तक की इनकम और सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और ब्याज समेत बाकी स्रोतों से आय पर आईटीआर 1 फॉर्म फाइल करना होता है। अब सीबीडीटी ने धारा 139(1) के तहत 2.5 लाख रुपए से कम की सालाना टैक्सेबल आय पर आईटीआर फॉर्म को सूचित करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा नए सिस्टम अपनाने पर टैक्स फाइलिंग बेहद आसान बनाने के साथ ही इसमें 7 लाख तक की इनकम टैक्स को टैक्स फ्री बना दिया गया है।